किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों पर बैगन की उन्नत खेती। यदि आप हाल ही पर जैसे मटर की बात खेत खाली है, आपने मटर के अलावा आलू की बुआई कर रखी है, चना, सरसों या फिर गेहूं कटाई के बाद अभी खेत खाली हुए हैं, तो इस समय यदि आप बैगन की खेती करते हैं तो बैगन कम लागत पर अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ बेहतरीन पैदावार देती है। और आपको ही पता है कि इस समय जो किसान भाई मार्च महीने के आसपास में यदि बैगन को लगाता है तो उसको बाजार भाव भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। बैगन एक ऐसी फसल आप मान सकते हैं कि रेट कम होने के बावजूद भी यह काफ़ी अच्छी कमाई दे जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से बैगन की फसल पर गर्मियों के दिनों पर आप बैगन को लगा रहे हैं तो आपको पता है कि तना छेदक और फल भेदक एक बड़ी समस्या है। सफ़ेद मच्छर बड़ा परेशान करता है। इसके अलावा कौन सी वैरायटी गर्मियों के दिनों पर आप मार्च महीने पर बैगन को लगा रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो, रोग बीमारी कम आती हो, और इसके साथ ही कितनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक, प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, और पूरी खाद की जानकारी, स्प्रे की जानकारी, और जो नेमाटोड्स की समस्या आती है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारी आती हैं, सही समाधान, सही इलाज क्या हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय। तो अभी आप गर्मियों के लिए खासकर फरवरी मार्च महीने पर जितना जल्दी हो सके आप मार्च महीने पर प्लांटेशन कर दीजिए। उसके बाद खेत की तैयारी में आप सबसे पहले, क्योंकि बैगन पर वायरस जनित बीमारी का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बैगन की फसल से वायरस से बचाने के लिए स्पेशल हम किस वायरस की बात कर रहे हैं, हम लिटिल लीफ, छोटी पत्ती जो रोग बीमारी समस्या आती है जिससे व्हाइट फ्लाई खूब ज़्यादा परेशान करती है, तो सबसे पहले खेत में और चारों साइड साफ सफाई मेड़ पर होना चाहिए। चारों साइड ग्रीन नेट खींच लीजिए। 2 लाइन खेत के चारों साइड मक्के की और 1 लाइन गेंदे की लगा लीजिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाइए और बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा करके खेत की तैयारी करा लीजिए। उसके बाद नंबर आता है उन्नत किस्में, बेस्ट किस्में। अब मार्केट में आपको पता है कि सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छी पैदावार देने वाली किस्में जो टॉप क्लास की परफॉर्मेंस देती हैं, अच्छी पैदावार के मामले में बढ़िया वैरायटी हैं, तो आइए बात करते हैं। नंबर 1 VNR की B5 के नाम से जो वैरायटी आती है, ये बढ़िया वैरायटी लगी। क्यों लगी? क्योंकि इसके हरे सफ़ेद बड़े साइज़ के बैगन आते हैं और बढ़िया क्वालिटी की उपज देखने के लिए मिलती है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत लगभग 300 रुपये के आसपास की कीमत देखने के लिए मिलती है। दूसरे नंबर पर हमने VNR की एक और वैरायटी को रखा है 212। अब इसके जो बैगन है ना, मीडियम लंबे आते हैं और इसकी डिमांड भी खूब ज़्यादा बनी रहती है, तो VNR की 212 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ब्लैक रंग के बैगन आते हैं और 220 रुपये के आसपास 10 ग्राम सीड्स की कीमत देखने के लिए मिलती है। अगली वैरायटी है धरती सीड्स की जो जुम्बा के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। यह भी F1 हाइब्रिड वैरायटी है। कलश की 2 वैरायटी हमको बड़ी ही प्रिय लगी। एक तो कलश की जनक वैरायटी और कलश की BSS 3031 के नाम से जो वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हाईवेज की अक्षता के नाम से जो वैरायटी आती है, तो यह किस्में काफ़ी बढ़िया हैं। इन किस्मों को लगाया जा सकता है और शानदार उत्पादन भी निकाला जा सकता है। 60 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और बेसल के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो, तो कौन कौन सी खाद प्रयोग करना चाहिए एक अच्छी उपज के लिए, जब से शुरुआत से ही फसल हरी भरी रहे, अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिले, तो बेसल के समय आपको DAP लेना है 50 किलोग्राम के लगभग। 25 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम DAP लीजिए। MOP पोटास 20 से 25 किलोग्राम। अब देखो, इसमें जड़ संबंधित बीमारी भी आती हैं, तो एक दानेदार कीटनाशक 2 से 3 kg, 2.5-3 kg के आसपास आप दानेदार कीटनाशक भी ले लीजिए। और सिंगल सुपर फास्फेट लगभग 50 किलोग्राम। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके यह डोज प्रति एकड़ की दर से बताया है। उसके बाद कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए, आप घर में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, तो लाइन से लाइन की जो दूरी आपको रखना है, लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस आपको रखना है, वो 4.5 से 5 फीट के आसपास रखना चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट
आप ड्रिप मल्चिंग में लगा रहे हैं तो 1.25 से 1.5 फीट रखें, और साधारण तरीके से बैगन को लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट रखें, जबकि लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, कम से कम 5 फीट आपको रखना चाहिए। गर्मियों के दिनों पर मार्च अप्रैल महीने पर बैगन को लगा रहे हैं तो आपको ही पता है कि सिंचाई के साधन पर्याप्त होना चाहिए। पानी यदि बढ़िया है तो फिर आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं, और इस समय आप गर्मियों के दिनों पर आप बैगन को लगा रहे हैं तो 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी, जबकि ड्रिप से रोजाना या फिर एक दिन छोड़ एक दिन आपको 2-3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सिंचाई के साधन अच्छे यदि हैं तो आप बैगन को लगा सकते हैं। बैगन की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप आधुनिक तरीके से बैगन को लगा रहे हैं तो ड्रिंचिंग करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली ड्रिंचिंग आपको कब करनी है? प्लांटेशन से 7 से 10 दिन के बीच में आपकी जब फसल होती है तो इस समय आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 400 ग्राम, 1261-0 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 300 ग्राम, 300 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करें। 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको NPK 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन 19%, फॉस्फोरस 19%, पोटास की मात्रा भी 19% है, इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 1 किलोग्राम, और वोलियम फ्लेक्सी 200 ml। यह क्यों? क्योंकि तना छेदक और फल भेदक, खासकर आने वाले दिनों पर जब फल छेदक के लिए यह लंबे समय तक प्रोटेक्ट करेगी, और तना छेदक तो शुरुआत से ही इसका प्रकोप चालू हो जाता है, तो इसका डोज 200 ml रखें, जबकि UPL की साफ का डोज 500 ग्राम रखें। तो यह 2 ड्रिंचिंग करने की आवश्यकता है बेहतरीन रिजल्ट के लिए। इस प्रकार आप ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाएं। बैगन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि आप बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो बढ़िया पैदावार मिलेगी। बाकी सब काम करने के बाद भी यदि आप कहीं ना कहीं दवाइयों में कटौती करते हैं, एंड वेंड दवाइयों का स्प्रे करते हैं, ओवरडोज करते हैं, कम ज़्यादा स्प्रे करते हैं, तो रिजल्ट अच्छे की जगह उल्टे भी मिल सकते हैं, विपरीत ही मिल सकते हैं। आपको ही पता है कि बैगन की फसल पर कोई बड़ी समस्या है तो वो है सफ़ेद मच्छर, तना छेदक, फल छेदक, इसके अलावा विलाइट है, और अलग अलग प्रकार के फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और आपने देखा होगा कि 40-50 दिन तक तो फसल अच्छी रहती है, लेकिन 1-2 हार्वेस्टिंग के बाद फसल कमज़ोर पड़ जाती है, यानी ना तो फूल आते हैं ना तो फल आते हैं, फसल एकदम कमज़ोर देखने के लिए मिलती है। बस हाइट हो रही, ना पत्तियां आ रही हैं, ना न्यू फुटाव आ रहे हैं, ना ज़्यादा फूल सेट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें? पहला जो स्प्रे है ट्रांसप्लांट, जब फसल 18 से 20 दिन के आसपास की होती है, रोगौर, एमामेक्टिन और आपको क्वांटिस जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आती है, इससे स्प्रे कर दीजिए। और जो डोज आप देख रहे हैं वो 15 लीटर की दर से देख रहे हैं। इससे स्प्रे करने से फ़ायदा होगा कि फसल हरी भरी बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। रस चूसक कीट, चबाने वाले कीट, च्युइंग और जो चबाने वाले जो दोनों प्रकार के जो कीट होते हैं, इनसे बढ़िया कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। जबकि सेकंड स्प्रे अपनी फसल 35 से 40 दिन के आसपास की होती है तो प्रोफेक्स सुपर, जिसमें प्रोफेनोसाइपर का कॉम्बिनेशन है, एसिटाइमप्रेड लीजिए और रोको का स्प्रे कर दीजिए। जबकि तीसरा स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल होती है, सिमोडेस, कारटाप और फोलिकर का स्प्रे करें। इससे क्या होगा? देखो, जब हमारी 50-60 दिन की आसपास की फसल हो रही तो इस समय फल छेदक, तना छेदक और अलग अलग प्रकार के फंगस और कारटाप स्प्रे करने से फल छेदक, तना छेदक का और अच्छा कंट्रोल मिलेगा। इसका स्प्रे करें, और जो डोज 15 लीटर की दर से हैं। जबकि फोर्थ स्प्रे 70 से 80 दिन डेलीगेट और प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे करने से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और इसके साथ मेरीबॉन फंगीसाइड 8 ml। पाँचवा स्प्रे 90 से 95 दिन डुपॉन्ट की इक्वेशन 25 ml के लगभग, और एक्सपोनस 1.7 से 2 ml के लगभग, और कास्कोमाइसिन 20 ml के लगभग इनका स्प्रे करें। जबकि छठवा जो स्प्रे है 115 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो कैब्रियो टॉप, UPL की उलाला और एमामेक्टिन वेंजॉइट का स्प्रे करने से भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है? कीट भी कंट्रोल, फंगस भी कंट्रोल और चाल ग्रोथ, हरियाली भी बेहतरीन। लेकिन बैगन की फसल पर फल छेदक के लिए विशेष रूप से जो कीटनाशक कॉम्बिनेशन है, जैसे आप डेलीगेट के साथ प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सिमोडेस के साथ कारटॉप का स्प्रे करके देखिए, जो आप डोज देख रहे हैं। एक्सपोनस के साथ जो एक कीटनाशक आती है मार्शल, इसका स्प्रे कर सकते हैं। ग्रासिया के साथ एमामेक्टिन वेंजॉइट का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। दवाइयों के नीचे जो आप टेक्निकल देख रहे हैं, यह टेक्निकल किसी भी कंपनी का आप खरीद सकते हैं। जबकि आपको पता है कि वोलियम फ्लेक्सी क्या काम करती है? फल छेदक, तना छेदक पर अच्छा रिजल्ट दिखाती है।
तो इसकी ड्रिंचिंग आपको करना है 200 ml प्रति एकड़ की दर से। और आपने देखा होगा कि कभी कभी पीलापन ग्रोथ रुक जाती है तो नेमेटोड्स की समस्या आती है, इसके लिए बेलम प्राइम का भी आप ड्रिंचिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 350 से 400 ml इसका डोज है, 200 लीटर पानी में घोल करके। स्प्रे नहीं, ड्रिंचिंग करनी है। इसके अलावा हमने बताया था कि फसल हाइट बस ले रही है, ना तो फल आ रहे हैं ना तो फूल आ रहे हैं, तो उसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आपको करना चाहिए। जैसे लेहोशन है, चमत्कार है, बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। जो बढ़ रही हाइट, जो अनचाही वृद्धि हो रही, उसको लॉक कर देता है और फल और फूल की संख्या बढ़ाने में अच्छा काम करता है। इसके साथ ही रही बात खाद शेड्यूल की, फर्टिलाइजर्स की। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पहली खाद में यूरिया, बोरॉन और ह्यूमिक एसिड लाजवाब रिजल्ट दिखाता है। सेकंड जो खाद है 40 से 50 दिन सल्फर और यूरिया का प्रयोग करें। सल्फर 80% वाली आप ले सकते हैं, 2 kg के लगभग। तीसरी जो खाद है 70-80 दिन के आसपास की फसल होती है, 0050 4 kg, MOP 8 kg, यूरिया 20 kg और मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 6 से 8 kg। इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। यानी पहली खाद में बढ़िया जो हमने बताई हैं उनको मिक्स करिए, जड़ों से 2 इंच दूर मिट्टी खोद करके खाद दे करके फिल करके सिंचाई कर दीजिए। लेकिन जो किसान भाई टपक सिंचाई से, मल्चिंग ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। देखो, मल्चिंग ड्रिप लगाने के फायदे क्या है। मल्चिंग लगाने से खरपतवार का जमाव नहीं होता है, फसल स्वस्थ रहती है, जड़ों का विकास तेजी से होता है और सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा ड्रिप लगाने से खाद देने में आसानी होती है, सिंचाई करने में भी आसानी होती है, तो काफ़ी सारे फायदे हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो खाद शेड्यूल शुरुआती दिनों पर NPK 19-19-19 है, 12-61-0 है, 17-44-0 है, 23-23-23 और 18-18-18 जो NPK खाद आती है, इनकी क्वांटिटी 2 kg 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 1 एकड़ में 2 kg की दर से आप एक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नाइट्रोजन बेस्ड खादों को चलाएं। फूल अवस्था पर फास्फोरस बेस्ड जैसे 052-34, 17-44-0, 12-61-0, 13-40-13 को आप चला सकते हैं। 2 से 3 kg प्रति एकड़ 3-3 दिन का अंतर रखना है। जबकि जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल हो तो NPK 0050, NPK 13-045 जैसी खादों का प्रयोग करें। यानी फ्रूटिंग स्टेज पर पोटास युक्त खादों का इस्तेमाल करने से फलों की साइज में विकास होता है, वृद्धि होती है और पैदावार भी इजाफा होता है। प्रथम हार्वेस्टिंग की बात करें तो 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है रोपाई से, तो हार्वेस्टिंग के लिए बैगन की फसल तैयार हो जाती है। मार्च महीने पर आप बैगन को लगा रहे हैं तो 1 एकड़ से 50 से 60 टन तक बड़े आराम से उपज आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लागत की बात करते हैं तो बैगन की खेती आप कर रहे हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 60 से 70 हज़ार पर एकड़ की दर से लागत लग जाती, क्योंकि स्प्रे शेड्यूल है, अलग अलग खादें जब प्रयोग करते हैं तो लागत बढ़ जाती है। बाजार भाव की बात करें, मार्केटिंग रेट, तो बैगन का बाजार भाव 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक किसानों को रेट मिलता है। बाकी एवरेज 8, 10, 12 रुपये kg, 15 रुपये kg तक का भी रेट यदि मिल गया तो अभी किसान काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर हमने विस्तार से संपूर्ण जानकारी साझा करी। और एडवांस जानकारी क्या है, जैसे कि बैगन की फसल पर कम स्प्रे करने पड़े तो चारों साइड ग्रीन नेट जरूर खींचें, बढ़िया साफ सफाई रखें। मान लो फल छेदक का प्रकोप ज़्यादा हो गया तो स्प्रे से पहले जो फल छेदक ने फसल को प्रभावित किया, फलों को, उनको तोड़ करके बाहर करवा दीजिए और फिर न्यू दवाई का स्प्रे कीजिए। इसके अलावा जैसे कि मकड़ी परेशान करती है तो माइट्स के लिए एबासिन, ओमाइट, ओबेरॉन, मोवेंटो एनर्जी और इंटरप्रेट का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बैगन की खेती करते हैं तो आप बढ़िया तरीके से फसल को तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन आमदनी भी निकाल सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।